Hello students, today I am going to teach you about Karnaugh map. Karnaugh map क्या है? Karnaugh map एक टेक्निक है टू फाइंड आउट वेरिएबल्स. इसको वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक मैप में, दैट इज़ Karnaugh मैप. हम लोग बाइनरी के थ्रू भी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जब वेरिएबल्स बड़े हो जाते हैं तो हम Karnaugh मैप यूज़ करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस टाइप का ग्राफ बनाया मिलेगा. बेस्ड ऑन दिस ग्राफ हमें ये वेरिएबल डिस्क्राइब करने होंगे, या फिर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स दिए रहेंगे जिसके बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा और हमें उसका आंसर निकालना होगा. वी कैन रिप्रेजेंट 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स. वी रिप्रेजेंट वेरिएबल एज F A B C D. 4 वेरिएबल हैं. अगर 4 वेरिएबल हैं तो टोटल हो जाएगा कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 16 ब्लॉक्स बनेंगे. ग्राफ में कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 16. इफ़ वी हैव 4 वेरिएबल, 2 to the power 4. इसका फॉर्मूला होता है n to the power, जितना होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 to the power 4 है तो हमारे पास 16 बॉक्सेस होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन वेरिएबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं F A B C D. उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो हाउ टू मेक दिस ग्राफ. ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा. जैसे बाइनरी में मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताया है, एंड और नॉट के लिए ट्रुथ टेबल बताया है. जस्ट लाइक दैट आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे डबल हो गए. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, हम एक बनाएंगे. हमारे पास चूँकि 4 वेरिएबल है तो हम 4 कॉलम बनाएंगे. 4 कॉलम एंड 4 रोज. 1 2 3 4 1 2 3 4. उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं. जैसे 0, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 0 होगा. ये लिखने का तरीका होता है A B C D. मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं A B एंड C D. ये 4 वेरिएबल्स हैं A B एंड C D. तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे 0 0 होता है फर्स्ट वेरिएबल, फिर ये भी 0 0 होता है, फिर ये 0 1, फिर ये 0 1. जैसे हमारा था ट्रुथ टेबल में 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 ऐसा था. उसी तरह से हम लिखते हैं 0 0 1 1. तो 0 0 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1 0 1, फिर 1 1 1 1, फिर 1 0 1 0. ऐसे पहले लिख लेते हैं पोजीशन. उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों 0 है, ये नल होगा. 0 0 को हम A बार B बार भी सिम्बलाइज़ करते हैं. A बार B बार या A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट. 0 0 0 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया. 0 0 0 1 यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1. तो ये बेस्ड ऑन दिस इसकी नंबरिंग हम करते हैं. यहाँ पे 0 0 है तो ये 0 हो गया. फिर यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 1 यहाँ पे, फिर 0 1 1 1 यहाँ पे, फिर 0 0 1 1 0 यहाँ पे. उसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 यहाँ पे 15 में, 1 1 1 0 यहाँ पे 14 में, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 8 में, 1 0 9 में, 1 0 1 1 11 में, एंड 1 0 1 0 10 में. तो इसके पोजीशन पे हम 0 1 2 3 नंबरिंग करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 में सारा 1 1 हो जाएगा. उसके बेसिस पे एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन दिया है, समेशन ऑफ, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, इसको बोलते हैं सॉरी मिन टर्म, इसको मिन टर्म बोलते हैं. हमें इसका मिन टर्म निकालना है. 0 1 4 5 10 11 14 एंड 15. तो हमें मिन टर्म एंड मैक्स टर्म निकालना होता है, जिसमें हमें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने होते हैं. तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमें 1 पोजीशन करना होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें 0 पोजीशन करना होता है. तो यहाँ पे 0 1 4 5. तो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है 0 1 4 5, वहाँ पे हमने 1 1 डाल दिया. फिर उसके बाद 10 11 14 15. 10 11 14 15 में हमने 1 डाल दिया. और उसके बाद 4 वेरिएबल का यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ये हमें सर्कल करना है. तो इस तरह से हम एक